जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज हम बात करेंगे कि क्या हिंदू जो आजकल कहते हैं कि हम नॉन वेज नहीं खाते, तो उनके बारे में कुछ विचार बाबा साहिब के प्रस्तुत हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि बाबा साहिब एक जीनियस पर्सनालिटी थे। कोई भी बयान देने से पहले वो हर मामले की अच्छी तरह से खंगाल कर लिया करते थे, गहराई से स्टडी करते थे। डॉक्टर अंबेडकर एक पढ़े लिखे इंसान तो थे ही, उन्हें हिंदुस्तान के इतिहास के साथ साथ दुनिया के इतिहास का भी बहुत अनुभव था। उन्होंने वेद, मनुस्मृति, उपनिषद, पुराण, महाग्रंथ, ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, रामायण आदि का गहन अध्ययन किया। उन्होंने कई पुरानी पुस्तकें भी पढ़ी थी और फिर गो हत्या के बारे में भी कई बातें जानने की कोशिश की। बाद में उन्होंने 13 मई 1941 को गो हत्या के विषय में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था, क्या हिंदुओं ने कभी बीफ नहीं खाया? यहाँ बीफ का मतलब गाय का मांस है। इस आर्टिकल में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कभी बीफ नहीं खाते थे इस धारणा को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि कई पुरानी हिंदू किताबें जिनका उन्होंने अध्ययन किया उसमें बीफ खाने का साफ साफ जिक्र है। उन्होंने कहा कि गायों सहित मवेशियों की बलि की उसमें चर्चा है किताबों में। आर्टिकल में कहा गया कि न केवल उनकी बलि दी जाती थी बल्कि बाद में प्रसाद के रूप में खाया भी जाता था। आर्टिकल में बाबा साहिब ने कहा कि जब ब्राह्मणों ने तर्क दिया कि हिंदू न केवल बीफ खाते थे बल्कि वे हमेशा गाय को पवित्र मानते थे और गाय को मारने के खिलाफ थे, तो उनके विचारों से उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद ये मानना नामुमकिन है। उन्होंने आर्टिकल में ये भी बताया कि बीफ का सेवन अलग अलग इलाकों में अलग अलग था, क्योंकि दक्षिण भारत में दूसरे इलाकों की तुलना में बीफ का सेवन ज्यादा होता है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्राह्मणों और ऊंची जाति के लोगों की तुलना में जो बीफ का सेवन है वो गरीबों में ज्यादा था। बाबा साहिब ने बताया कि हालांकि ब्राह्मण गाय को गौ माता मानते थे, फिर भी उनमें से कई लोग बीफ खाते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया कि पुराने समय में गौ हत्या और बीफ का सेवन भारतीय समाज में ज्यादा आम और स्वीकार्य भी था। डॉक्टर अंबेडकर ने पूजा को ब्राह्मणवादी वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक जरिया माना, इसलिए उन्होंने गौ पूजा का डबल फायदा लिया ब्राह्मणों ने। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल में बताया कि बीफ प्रोटीन का एक पौष्टिक और सस्ता सोर्स है, इसलिए इसके सेवन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई आर्थिक कारणों से नॉनवेज जैसी व्यवसाय पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने वालों का इनकम का ये बहुत बड़ा सोर्स है। पूरी तरह से बैन करने का विरोध किया। लोगों को इस मुद्दे पर तर्क संगत और वैज्ञानिक तर्क भी बाबा साहिब ने दिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2005 को दिए गए एक फैसले में भारत में अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए गाय विरोधी हत्या कानून की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया और भारत के 28 में से 20 राज्यों में गाय की हत्या के बारे में अलग अलग कानून थे। तो ये थी आज छोटी सी जानकारी। थैंक यू सो मच। जय भीम।